नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल @ सभी ऑनलाइन तैयारी पे। कल हमने कैलेंडर की दूसरी क्लास ली थी और इस क्लास में हम कुछ बेसिक के साथ टाइप फर्स्ट हमने बता दिया था, जिसमें समान तारीख और समान महीना और वर्ष के दिन आसमान थे, तो उसमें हमने आपको बता दिए थे कैसे निकालते हैं। तो आज हम टाइप 2 चलते हैं। टाइप 2 कैसे निकलेगा? इसका टाइप 2 होता है आसमान तारीख, मतलब तारीख समान न रहे, आसमान माह और असमान वर्ष। ठीक, तभी इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो कैसे लगेंगे। इसके अलावा कुछ और भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके से आपको कैलेंडर पूरा पढ़ा देंगे। उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट बता देंगे, तो एक कैलेंडर आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पंद्रह मार्च 1941 को बृहस्पतिवार है, तो 10 सितंबर 1947 को कौन सा दिन होगा? अब सबसे पहले हमको इसमें करना क्या है, 1947 में से क्या घटाना, 1941, जो कि पहले हम भी करते थे। तो कितना आता है? 6। अब इसमें लीप ईयर्स कितने आएंगे? लीप ईयर्स अगर हम इसमें देखेंगे तो लीप ईयर्स आपका आएगा 1। ठीक, ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट आपका ईयर वाला। ठीक, इसके बाद अब 15 मार्च तो दिन बीत चुका है। ठीक, 15 मार्च हो चुका है। अब मार्च होता है 31 दिन का, तो मार्च में कितने दिन बचे हैं? अगर 31 में से 15 घटाओगे तो कितना बचा? 16 दिन बचा। ठीक, अब हमको मार्च से आना कहाँ तक? सितंबर तक आना है। ठीक, तो मार्च, फिर अब मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में दिन होते हैं 30, अप्रैल के बाद मई, मई में होते हैं 31, मई के बाद जून, जून में होते हैं 30, जून के बाद आप क्या जाओ जुलाई, जुलाई में होते हैं 31, फिर आ जाओ अगस्त, अगस्त में होते हैं 31, फिर आपका सितंबर। अब सितंबर में जो बात हो रही है कि वो कहाँ तक, कितनी तारीख तक? 10 तारीख तक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। ठीक, अब टोटल हम जोड़ेंगे अगर, तो 6 एक 7, 7 6 13, 13 एक 14, 14 एक 15, 15 एक 16, 16 के 6 हासिल है 1, 3 एक 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, एक 17, 17 एक 18। तो टोटल आपके क्या आए? 186 विषम दिन आए। कितने दिन आए? ये विषम दिन आए। अब विषम दिन को हम 186 को 7 से डिवाइड करें, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 छक 42, 4 बचा, तो कितना बचा? 4। अब जो यहाँ पे आपका दिन था कितना? 15 मार्च 1941 को बृहस्पतिवार था। बृहस्पतिवार में हमको 4 क्या करना है? ऐड करना है। ठीक, तो बृहस्पतिवार +4, यानी बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, यानी कि 15 जो 10 सितंबर 1947 का जो दिन होगा वो आपका क्या होगा? सोमवार होगा। अच्छा, अब इसका एक थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका, और भी शॉर्टकट तरीका है, और आपको शॉर्टकट कर दे रहे हैं इसको। ठीक,
अब जैसे देखो 1941 आपका कौन सा दिन है ये, मतलब कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में विषम दिन 1। 1942 ये आपका कौन सा दिन है, मतलब कौन सा वर्ष है, तो ये है आपका सामान्य वर्ष। तो यहाँ पे भी आपका क्या विषम दिन आएगा 1। 1943 इसमें भी क्या आएगा विषम दिन 1। 1944 का देख लेते हैं कटता है कि नहीं। तो 1944 को अगर 4 से काटे हैं तो 4 चौक 16, 3 बचेगा, 4 8 32, 2 बचेगा, 4 6 24, यानी कि ये लीप वर्ष है। तो लीप ईयर्स में समान दिन कितने होते, मतलब विषम दिन कितने होते हैं, 2। फिर 1945 में 1, 1946 में 1, और आपका 1947 को हमको निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे टोटल हमारे विषम दिन हो गए कितने, 7 दिन ये हो गए, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब आपका मार्च क्या था, 15 मार्च। तो 15 मार्च के बाद बचा था कितना, 16। अब 16 में से 7 को डिवाइड करोगे तो विषम दिन आएगा 7 दूनी 14 और 2, यहाँ की 2 आ गया। और फिर अप्रैल में आपका 30 दिन का होता है तो 2 विषम दिन। अप्रैल के बाद मई 31 के होते हैं 3 विषम दिन। मई के बाद जून 30 दिन का होता है तो 2 विषम दिन। जून के बाद जुलाई आपका 31 का होता है 3 विषम दिन। और जुलाई के बाद अगस्त आपका 31 का होता है 3 विषम दिन। और 10 सितंबर अगर 10 को 7 से भाग करोगे तो 3 शेष आएगा, तो 3 विषम दिन यहाँ बचेगा, ठीक। अब हम टोटल काउंट कर लें तो यहाँ पे 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18 18 और 7 वहाँ पहले वाला, तो 7 कौन सा, ये वाला 7, ये जो 7 आया था लेबर्स में। तो 18 7 25, 25 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 त्रिक 21, 4 शेष बचेगा। यानी कि जो 4 शेष बचा है उसी को बृहस्पतिवार में 4 को आगे बढ़ा देना है। तो बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो इस तरह आप लोग पहले सवाल को समझ गए होंगे, ठीक। बहुत आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बस, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं। सत्ताईस अप्रैल 1738 को रविवार है, तो 16 नवंबर 1750 को कौन सा दिन होगा, ठीक है सवाल है। अब सबसे पहले 1750 में से 1738 घटाएं, कितना बचेगा, 12। अब 12 में से हमको 4 से डिवाइड करें तो विषम दिन कितने आ जाएंगे, विषम वर्ष जो आपके आ जाएंगे, मतलब लीप वर्ष जो आपके आ जाएंगे वो 3, ठीक। 4 3 12, तो 3 आपके का हो गया लीप वर्ष, तो 12 3 15 हो गया। अब 27 अप्रैल की बात हो रही है, तो अप्रैल में 27 के बाद कितने दिन बचे, अप्रैल चूँकि 30 दिन का होता है, चूँकि 27 अप्रैल बीत चुका तो 3 विषम दिन यहाँ बच गए। अप्रैल के बाद मई आ जाओ, मई में फिर 3 विषम दिन। मई के बाद जून आ जाओ, जून में फिर 2 विषम दिन। जून के बाद जुलाई आ जाओ, जुलाई में 3। अगस्त में 3,
सितंबर में 2, फिर अक्टूबर में 3, फिर 16 नवंबर की बात हो रही है। तो 16 नवंबर को अगर 7 से डिवाइड करें, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, तो यहाँ 2 दिन बचा। अब इसको जोड़ो, 3 3 6, 6 2 8, 3 11, 3 14, 2 16, 3 19, 2 21, 21 और 3 24, 24 और 12 36, 36 को आप 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 बचे 35, एक शेष बचा। यानी कि जिस दिन आपका रविवार था, तो 16 नवंबर 1750 को कौन सा दिन पड़ेगा? रविवार में एक दिन जोड़ दोगे, रविवार प्लस 1 क्या आ जाएगा? सोमवार। ठीक, तो ये 2 सवाल आपको बता दिया गया। अब इन 2 सवालों में आप समझ गए होंगे कैसे दिन निकालना होगा। अब हम एक सवाल आप छोड़ दे रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो ज़रूर लगाएंगे, नहीं देख रहे होंगे तो कोई बात नहीं। 10/2/2004 को शुक्रवार है, तो 1 अक्टूबर 2040 को कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक, यही क्वेश्चन आपको लगाना है। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा कोडिंग वाले क्वेश्चन करके चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है, पीसीएस में भी आया है और कई बार क्वेश्चन आते भी हैं। पूछा जाता है इनमें से कौन सा कैलेंडर वर्ष 2015 के कैलेंडर के समान होगा या दोहराएगा। ठीक, तो इसका देखो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल से हम आपको बता दे रहे हैं, एक बार में सीख जाएंगे। सबसे पहले 2015 है, तो 2015 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, कैंसिल, 0 बढ़ाएंगे, 15 लाएंगे, 4 3 12, 3 बचेगा। अब इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर एक शेष बचता है तो वो 6 वर्ष बाद वो कैलेंडर दोहराएगा। अगर 2 शेष बचता है तो 11 वर्ष बाद, अगर 3 शेष बचता है तो 11 वर्ष बाद, अगर 4 या 0 शेष बचता है तो 28 वर्ष बाद कैलेंडर दोहराएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, ये शेष आपको जैसे देखो 2015 में कोई काटे तो 3 शेष बचा, अब 2015 में अगर 3 शेष बचा तो 11 वर्ष बाद कैलेंडर दोहराएगा। यानी 2015 में हम 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2026। 2026 का जो कैलेंडर है वो 2015 के कैलेंडर की तरह होगा, या 2015 का जो कैलेंडर था वो 2026 की तरह होगा। ऐसे मान लो पूछ ले कि 2004 का कैलेंडर किस ओर दोहराएगा? ठीक, तो 2004 को क्या करोगे? 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 पंचे 20, कट गया, 0 करोगे 0 कट गया, 4 4 करने 4, यानी कि ये यहाँ पे क्या है से 0। अब 2004 का जो कैलेंडर है वो 28 वर्ष बाद, यानी कि 28 वर्ष बाद दोहराएगा। तो 2004 में 28 जोड़ोगे तो कितना होगा? 2032, यानी कि 2032 का कैलेंडर जो होगा वो
आपका 2004 के समान रहेगा। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, उसके अलावा अब हम चलते हैं डायरेक्ट टाइप 3, डायरेक्ट दिन निकालने। ठीक, तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पे हम लिखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो यहाँ पे आपको कोड याद करना पड़ेगा, सामान्य वर्ष का कोड है, ये सामान्य वर्ष रहेगा। तो सामान्य वर्ष में 0, 33, 614, 625, 0, 35। और लीप वर्ष में कोड थोड़ा बदल जाएगा, यहाँ पे 623, 614, 625, 0, 35। अच्छा, कोड लिखने का मतलब हो गया कि मान लो आपको 2026 का कैलेंडर देखना है। अब पूछ रहा है कि 2026 में कौन कौन से महीने समान होंगे। तो आपने 2026 कौन सा ईयर है, लीप ईयर से कि सामान्य वर्ष? तो सामान्य वर्ष में आप जाएंगे तो जो ये आपके कोड हैं, जैसे कि जनवरी में 0 कोड है और अक्टूबर में 0 कोड है। तो 2026 का जो जनवरी का कैलेंडर होगा, यानी कि जनवरी के जो दिन होंगे वो अक्टूबर के दिन एकदम सेम रहेंगे। ऐसे फरवरी के और मार्च के सेम हैं, क्योंकि 3 कोड है। ऐसे अप्रैल और जुलाई का सेम रहेगा। ऐसे आपका सितंबर और दिसंबर का सेम रहेगा। ठीक, तो ऐसे ही आप एग्ज़ाम में आ जाता है कि कौन से मंथ का कैलेंडर सेम रहेगा। ठीक, तो आपको पता है कि जैसे पूछे कि जनवरी मंथ का जो कैलेंडर है 2026 में, उसका दूसरा कौन सा महीने का सेम रहेगा, तो वो अक्टूबर का सेम रहेगा, क्योंकि 0 कोड है। तो एक कोड आपको याद करना जरूरी है, 0, 33, 614, 625, 0, 35। तो लीप वर्ष है तो 6, यहाँ 0 की जगह 6 और 3 की जगह 2, 623, 614, 625, 0, 35। इसके अलावा शताब्दी का कोड आपको याद करना है। सोलह सौ, 1700, 1800, 1900। ठीक, 1900 के बाद 2000, 2100, 2200, 2300। यहाँ पीछे जाएंगे तो 1500, 1400, 1300 और 1200। ठीक, तो इसका जो शताब्दी का कोड होता है, यहाँ पे कोड लिखेंगे, वो कोड आएगा, इसका 6 होता है, जो 400 से पूरा कट जाए, ये 6420। ये आपको कोड याद करना, 6420। ये शताब्दी का कोड हो गया। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और करना है, दिन का कोड याद करना है। दिन का कोड कुछ खास नहीं है, बस क्या है, सोमवार, मंगलवार, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो देखो, सोमवार का कोड है 1, मंगल का 2, बुध का 3, बृहस्पति का 4, शुक्र का 5, शनिवार का 6, रविवार का 7 या 0। ठीक है, 6 है। तो आपको क्या, आपका एक मंथ का कोड याद करना है, एक लीप का कोड याद करना है, शताब्दी का कोड और दिन का कोड। ठीक, अब हम चलते हैं सवाल पे। ये कोड आपको अगर याद हो जाएंगे
कोड याद कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से सवाल लग जाएगा। और आपको मंथली सामान कैलेंडर तो हमने बता ही दिया, ठीक, कि कौन से कैलेंडर का दिन सेम है। जैसे मान लो कैलेंडर का सामान कैलेंडर वाला देखो, एक बार और देख लेते हैं। सामान कैलेंडर मान लो जैसे दिया है कि 2001 का कैलेंडर किस वर्ष को दोहराएगा, तो 2001 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 1 शेष आएगा। जब 1 शेष आएगा तो उसमें हम कितना बता रहे हैं, 6 साल जोड़ना पड़ेगा, तो 2007 कैलेंडर दोहराएगा, ठीक। 2002 जैसे ऐसे मान लो तो 2002 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 2, और 2 जब करेंगे तो उसमें कितना रहता है, 11 जोड़ना। तो 2002 को जब 11 जोड़ेंगे तो 2013 कैलेंडर समान होगा। 2003 ऐसे कर लो, 2003 को अगर करोगे 4 से डिवाइड तो 3 शेष आएगा। 2003 में फिर 11 जोड़ोगे तो 11 3 14, यानी कि 2014 कैलेंडर है। 2004 करेंगे, 2004 करोगे 4 से डिवाइड करोगे 0 शेष आएगा, या तो 4 शेष आएगा, तो चाहे 0 या 4, तो 2004 का जो कैलेंडर 28 वर्ष दोहराएगा तो 28 वर्ष बाद मतलब 2032, ठीक। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सवाल पे, जो हम आपको सवाल बताना चाह रहे हैं, ठीक। मान लो 15 अगस्त 1950 को 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक। तो इसमें 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा तारीख, डेट कितना है, 15। मंथ कौन सा है, अगस्त। अगस्त का कोड क्या होगा, अगस्त का कोड था आपका 033 614 625, यानी कि 2। और फिर 1900, अब ये 1947 है, तो 1900 प्लस 47, तो 1900 का जो शताब्दी का कोड था वो कितना था, 0। अब 47 में हमको देखना है कितने लीप ईयर आए हैं, तो कितना आएगा, 11 चक 44, ठीक। तो लीप वर्ष हो गए आपके 11। और फिर जो ये 47 वर्ष है इसको साथ में फिर और जोड़ेंगे, यानी कि जो 47 वर्ष था उसको भी जोड़ देंगे। तो अब टोटल हम इसको जोड़ेंगे, तो 5 2 7 7 1 8 8 7 15 के 5, 4 1 5 5 1 6 6 1 7, 75। क्या आया, 75। अब 75 को हम 7 से करेंगे क्या, डिवाइड, तो 7 तो हम 70, तो यहाँ आया 5। अब 5 जब आया तो 5 दिन का कोड, 5 किसका कोड था, 5 जो आपका था वो शुक्रवार का कोड था। यानी कि जो 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था, शुक्रवार था, ठीक। चलो आप लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। आज तारीख कितनी है, आज तारीख है 11 जून। 11 जून 2026 को कौन सा दिन है, इससे थोड़ा आप लोग को और समझ में आएगा, ठीक। अब 11 जून तो यानी कि डेट कितनी है आपकी, 11, तो यहाँ 11, 5 चीज़ें आपको लेनी है। पहला तो डेट 11, फिर जून माह का कोड, फिर देखना है 2026, तो 033 614, यानी कि जून का कोड होगा 4। फिर जून के बाद आपको देखना है कि कौन सा, मतलब वो तो आपका 2000 प्लस 26, तो 2000 का कोड है, शताब्दी का कोड क्या था, 6, यानी कि जो शताब्दी का कोड था 6 यहाँ लिखे।
अब पे 26 में हमको देखना है कितने लीप ईयर हैं, तो 4 छक 24, यानी कि 6 लीप ईयर्स भी हैं। और उसके बाद ये 26 आपको पूरा जोड़ देना है। 5 चीज़ें हो गई ना, 5, पहला 2, 1 2 3 4 5। अब देखो जोड़ो, 4 1 5, 5 6 11, 11 6 17, 17 6 23, 23 के 3 हासिल है 2, 2 1 3, 3 2 5। अब 53 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49, तो 49, 13 में से 9 गए 4, 4 शेष बचा, तो 4 किसका कोड है? 4 है आपका बृहस्पतिवार का कोड है। तो आज दिन कौन सा है? बृहस्पतिवार। तो इस तरह आपका कोड से आपके सवाल निकल आएंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है दिन, डायरेक्ट दिन निकलेगा। अगर कैलेंडर में जैसे किसी ने घुमा के दिन दे दिया कि मान लो कि दे दिया कि 26 जनवरी 2022 को सोमवार है, तो 15 जनवरी 2026 को कौन सा दिन हुआ या कौन सा दिन, तो वो कॉन्सेप्ट उसमें नहीं लेंगे, क्योंकि वो उसने कैलेंडर वाइज नहीं लिया। ये डायरेक्ट कैलेंडर का दिन निकल आएगा, मतलब जिस कैलेंडर में जो दिन था वही पूरा पूरा निकल आएगा। तो ये आपको 2 कॉन्सेप्ट और 3 टाइप के आपके क्वेश्चन हमने आपको बताया। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और आते हैं, वो आपको बता देंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कराइए, अपने दोस्तों को बताइए भाई कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, तब भी नहीं दिक्कत है क्या आप लोग को कोई? अरे ये मत सोचिए कि मास्टर साहब बहुत अमीर हो जाएंगे सब्सक्राइब करा देंगे, तो आप लोग के लिए ही है। ठीक है, नमस्कार।